गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पूर्व हम लोगों ने सूरदास द्वारा रचित बाल लीला को पढ़ लिया है। आज हम लोग बाल लीला का भावार्थ लिखेंगे। लिखिए। सूरदास हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सर्वोपरि शीर्षस्थ कवि के रूप में माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध बाल लीलाओं का वर्णन है। इन्होंने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों ही पक्षों को उजागर किया है। प्रस्तुत पद बाल लीला के अंतर्गत बाल श्री कृष्ण के घुटनों के बल चलने का सौंदर्य परिलक्षित करता है। बाल श्री कृष्ण के हाथों में मक्खन शोभायमान हो रहा है। घुटनों के बल चलते हुए उनका समस्त शरीर धूल में सना हुआ है तथा मुख के बल चलते हुए उनका समस्त शरीर धूल में सना हुआ है तथा मुख पर दधि का लेप लगा हुआ है। श्री कृष्ण का यह रूप अत्यंत ही मनोहर है। इनके कपोल सुंदर एवं नेत्र चंचल हैं। गोरोचन का पवित्र तिलक मस्तक पर लगा हुआ है। उनके लठ मुख पर इस प्रकार फैले हुए हैं मानो मस्त और मादक भौरे रस का पान कर रहे हों। कृष्ण के गले में कठुला की माला एवं शेर के नाखून बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस बाल रुचिर रूप को देखकर वह सुख प्राप्त हो रहा है जो सैकड़ों कल्प के सुखों से भी अधिक श्रेष्ठ और मनोहारी है। दूसरे पद में बालकृष्ण द्वारा यशोदा माँ को पहली बार मैया मैया कहकर पुकारने का बहुत ही सुंदर मनोहारी दृश्य लिखा गया है। कृष्ण थोड़े बड़े होकर बोलना सीख गए हैं। वे मैया मैया कहकर पुकारने लगे हैं। नंद बाबा को बाबा और बलराम को भैया कहकर पुकारने लगे हैं। यशोदा कन्हैया का नाम लेकर उसे दूर दूर जाने से मना करती है। वह कहती है कि मेरे लाल तू दूर खेलने मत जाना वरना किसी गैया तुम्हें मार देगी। गोपियां तथा ग्वाल बाल आश्चर्य एवं उत्सुकता से इस दृश्य को देखते रहते थे। ब्रज में भी श्री कृष्ण के बाल लीला के इस दृश्य को लोग देखते थे और उसका रसास्वादन करते थे एवं उससे आनंदित होकर घर घर में बधाइयाँ बज रही थी। श्री कृष्ण के बाल रूप पर सभी बलिहारी जाते हैं। तीसरे पद में बलराम द्वारा श्री कृष्ण को चिढ़ाए जाने का प्रसंग है। बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा से बलराम के संबंध में शिकायत करते हुए कहते हैं कि बलराम भैया उसे बहुत चिढ़ाते हैं। मुझसे कहते हैं कि तुम यशोदा माँ के पुत्र नहीं हो बल्कि यशोदा ने तुम्हें खरीदा है। इसी क्रोध के कारण बालकृष्ण कहते हैं कि मैं खेलने नहीं जा सकता हूँ। बार बार मुझसे वो आकर कहते हैं कि तुम्हारे माता और पिता कौन हैं? नंद बाबा और यशोदा माँ दोनों ही गौर वर्ण के हैं। तुम कैसे श्यामल शरीर के श्याम वर्ण के हो गए? बलराम भैया के सिखाने पर सभी ग्वाल बाल चुटकी बजा कर मुझे झिड़कते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं। तुम सिर्फ मुझे ही डांटना सीखी हो, भैया को कभी कुछ नहीं बोलती हो। कृष्ण के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर यशोदा मन ही मन प्रसन्न हो रही है। यशोदा कहती है कि हे कृष्ण, बलराम तो बचपन से ही चालाक और धूर्त है। मैं गौ की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारी माता और तुम मेरे पुत्र हो। धन्यवाद बच्चों।